भी टूटेंगे। मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ मरूंगा। मैं तो कह रहा हूँ अगर बिल्डोजर चलाना है पहले मेरे ऊपर चढ़ा देगी ना। देखा बहन तक खाली इतनी हाथ जोड़ रहा है, खाली मेरे को मकान मेरे छोड़ दो बस। 27 साल आपने ये मकान बरत लिए और 27 साल हमने झुग्गियों में बिताए, यहाँ रह के झुग्गी वाले बन गए हम। मकान इतना दिन तक सरकार था, कुछ नहीं हुआ, अब इसका होते क्यों हो गया है? ये तानाशाही सरकार है, ठीक है। जो तानाशाह होते हैं ना वो कहते हैं हिंदू मुसलमान। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त शालीमार बाग में है। शालीमार बाग जो दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र है और इसी शालीमार बाग के अंदर एक गांव है, शालीमार गांव। इस गांव में नोटिस मिला है कि ये बाहर की जितनी घरें हैं, चाहे वो 1 मंजिले हो, 2 मंजिले हो, 3 मंजिले हो या कितनी भी बड़े घर हो, वो सभी टूटेंगे। टूटना इसलिए है क्योंकि इन सड़कों को चौड़ा किया जाना। शुरुआती जानकारी जो है यही बताई गई है। अब यहाँ के लोग जो है काफी गुस्से में हैं, परेशान भी हैं कि उनके सालों की कमाई के जो ये इन्होंने हर रोज कमा के 1-1 रुपए इकट्ठा करके ये जो घर बनाया है, और घर बनाना इंडिया में कितना मेहनत और कितने खून पसीने की कमाई के साथ बनाया जाता है ये आप जानते हैं। वो कमाई रातों रात ढह जाएगी, रातों रात बुलडोज कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन है, क्यों है ये, क्यों तोड़ने का नोटिस आया है, ये जरा एक बार बता दीजिए। ये तो अभी जब मैम तोड़ने का नोटिस तो नहीं पता, जब यहाँ पे ये मतलब लगाने आई थी ना मार्क, तो उसमें मैम तकरीबन 300 फोर्स आई थी, जिसमें मैम एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ थी। सिर्फ आर्मी की फोर्स है, ये आप भी जानते हो कि जो मैं नाम बोले हैं ये आर्मी की फोर्स है। सिर्फ मार्क लगाने के लिए 300 फोर्स। और मैम हमने अगर पूछने की कोशिश की है तो उन्होंने हमको हटाया है कि यहाँ से जाओ, हटो। मैम ये कोई बात को इन्फॉर्म भी नहीं किया, क्यों? हाँ नहीं, इन्फॉर्म कुछ नहीं है। आई है, मार्क लगाया है और अपने आप चली गई है। हमसे ना कोई ना कोई बाहर तो हुई है, ना कुछ हुआ है, बस मार्क आई है, लगा के चली गई है। तो मैम उसकी ना वजह से ना यहाँ पे डर का माहौल बन चुका है हर लोगों में, चाहे कोई भी हो। जहाँ पे जितने भी घर हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हो कि 4-4 आना मंजिल जितने घर बनाए, ये कोई झुग्गी तो नहीं है, कि ना इसको मैम हो जाएगा, तोड़ा जाएगा। और आप ये देख सकते हो कि ये डबल रोड पहले से ही है, यहाँ पे कोई जाम तो नहीं मिल रहा आपको। अगर मैम उनको ना उठाना चाहिए तो मैम यहाँ पे जो गाड़ियाँ पार्क होती हैं उनको हटाइए, ठीक है। यहाँ पे जो मैम ये पार्क होती है गाड़ियाँ, उनको हटाइए ताकि जाम ना हो। और मैम अगर है ना हो रहा है कुछ ज्यादा तो मैम बत्ती है ना लगाइए आगे, वहाँ पे बत्ती लगवाइए, तो जाम होगा ही नहीं। मैम आप अगर मैक्स की साइड जाओगे तो करीबन 400-500 गाड़ियाँ पार्क होती है सिर्फ रोड पे, वहाँ जाम लगता है, वहाँ पे कोई नहीं बोलेगा। यहाँ पे इनको घर चाहिए हमारे। दिल्ली की सरकार सामने से रेखा गुप्ता चला रही है और पीछे से उनके पतिदेव चला रहे हैं। उनके पतिदेव बता रहे हैं कि ये घर टूटेंगे, तुम चाहे जो कर लो, मैम नहीं मिलेंगी। मतलब कि यहाँ की विधायक, यहाँ की जनता जिसने उन्हें वोट देकर जिताया, जिसके कारण वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो इनसे नहीं मिलेंगी। और ये बात उनके पति बताते हैं, सामने से रेखा गुप्ता आकर नहीं बोल रही हैं कि मैं आपकी प्रतिनिधि हूँ, प्रतिनिधित्व कर रही हूँ आपके क्षेत्र का, और मैं ये सारी चीजें जो टूटने का फैसला है इस पे काम करूंगी या कुछ भी, वो मिलती ही नहीं है। कितने देर तक इंतजार किया आपने मिलने का? हम करीबन पहले तो 2 दिन हम बस लेकर गए थे, तो बस लेकर गए तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। हम वहाँ से फिर शाम को घर आ गए लौट के। अगले दिन गए तो अगले दिन हम करीबन 300 लोग गए, 300 लोग बाहर वेट करे रहे। उसके बाद वहाँ के कुछ लोग आते हैं, वो हुआ ना, बोलते हैं कि अंदर सिर्फ 10 लोग जाएंगे। तो अंदर 10 लोग गए हैं, उसके ना 1.5 घंटे बाद उनके पति मिले हैं। वो खुद नहीं आई मैम, तब भी उनके पति मिले हैं और उनसे बात हुई है जो हुई है। बाकी मैम उनने फिर हमें भेज दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 1995 में मेरी शादी मकान में हुई, मैं भैया दोस्त मनाने गया हुआ था, वापसी आया तो मार्च में मेरी शादी हुई तो मकान टूटे हुए मिले मेरे को भैया दोस्त थे, और मेरी घरवाली पेट से थी। और उसके बाद में 27 साल तक तुम क्या सो रहे थे? मकान टूट गए हमारे, हमारे साथ चलते, हमारा साथ देते,
तो आज हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। वैसे तुम हमारा साथ देते तो हम खड़े नहीं होते, हमें कुछ मिल जाता तो तुम्हें भी कुछ मिलता। आज तुम्हारे करोड़ का मकान है, 12.5 गज की क्या कीमत है? तो बताओ, 1 करोड़ का मकान और 20 लाख रुपए की तुम्हारी को प्रॉपर्टी दे भी दे तो आपको क्या फायदा होगा? ये तो करोड़ों के आदमी का मकान टूट रहे हैं, खरीद के बना रहे। आप ये बताओ, 27 साल आपने ये मकान बरत लिए और 27 साल हमने झुग्गियों में बिताए, यहाँ रह के झुग्गी वाले बन गए, हम मकान वाले। यहाँ पर ये देखिए, ये मार्क किया गया है, यानी इन घरों को निशाना बनाया गया है। इन्हें यहाँ पे मैम 400 घर है। 400 घर टूटने का मतलब आप समझ सकते हो। यहाँ पे कोई झुग्गी वाले घर नहीं है। आप ये देख सकते हो कितने ऊंचे ऊंचे इमारतें हैं। यहाँ पे 4 मंजिला मकान है, जिसे ये जो किया गया है, झुग्गी तो नहीं है ये आपको गली झुग्गी तो नहीं दिख रही होगी मैम। इनको तोड़ा जा रहा है। 400 मकान की वैल्यू अगर हम देखा जाए तो करीबन मैम कितने है ना, करोड़ रुपए होंगे। 1 करोड़ रुपए तो इन्होंने लगा दिया है। इन जमीनों के मकानों के कागज हैं आप लोग? कागज है हाँ। मैम। आप भी जानते हो क्योंकि 50-60 पहले पंचायती राज थी। यहाँ पे कोर्ट तो नहीं होता था, इलाके का फर्क होता था। तो मैम पंचायती राज के कागज हैं हम पे मकानों के, ठीक है। जब जैसे मकान के कागज होते हैं ना, चैन वाइज चैन, वैसे हैं पूरे प्रॉपर हैं, ऐसी बात नहीं है। बट उनको क्या, वो उनका है ना कहना है कि ये ना लीगल नहीं है। लीगल कैसे नहीं है? अगर मैम आपको चाहिए थे, अगर मैम सरकार को हमारे मतलब घर चाहिए तो 50 साल आ जाते, पहले ले लेते। 50 साल बाद यहाँ पे बनवाने के बाद, हर चीज रहने के बाद, हमारा सारा प्रूफ यहीं का है, सारी मैम पढ़ाई यहीं की है। आपका भी घर मार्क किया गया है? कब हुआ ये? 10 तारीख को। बताया गया कि क्यों मार्क कर रहे हैं, क्यों तोड़ेंगे, कुछ बताया है? कुछ नहीं बताया, अभी तो कुछ नहीं बताया, बस मार्क्स लगा गए। मार्क लगा गया। तो ये बताया कि कब तक तोड़ देंगे या कुछ ऐसा भी इंफॉर्मेशन दिया? नहीं। बाकी के समय कौन कौन आया था? बहुत फोर्स आई थी, वो बोला था क्यों लगा रहे, हटा दिया, लगा दिया। आप लोग को हटा दिया? हाँ। तो यहाँ की विधायक है, मुख्यमंत्री जो है वो रेखा गुप्ता, उनसे आप लोगों को मिलने की कोशिश? हाँ की, वो मिलती ही नहीं है। नहीं मिलती है? नहीं। कोई भी आप लोगों के राहत के लिए कुछ किसी ने कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा अभी तो, यही कहा तोड़ेंगे। तोड़ेंगे? फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या, हम तो यही कह रहे रेखा गुप्ता से हमारे घर ना तोड़ें बस। क्या कहेंगे आप लोग? मैं तो यही कहूँगा, मेरे मकान बचा दो। मेरे कुछ नहीं चाहिए, खाली मेरे को तो मकान चाहिए। मकान मेरा बचा दो बहन। और रोड भी निकल गया है, सिर्फ कछु हो गया है, कोई परेशानी नहीं हम लोगों ने को। रोड की कोई परेशानी नहीं है, ना जाम लगे ना कुछ लगे। मेरे को तो खाली मेरे मकान मेरे को दे दो। मैं बहने बहुत परेशान है, बस मेरे को तो मकान चाहिए बस। और कौन सा है आपका मकान? ये अंदर है? ये हमारे ही है, हमारी बहनों के हैं सारे मकान। हाँ, हमारे लोगों के बहनों के हैं। मेरा मकान बचने चाहिए बस, और मेरे कुछ नहीं चाहिए बहन। रेखा बहन तक खाली इतनी हाथ जोड़ रहा है, खाली मेरे को मकान मेरे छोड़ दो बस। वोट मांगने आती थी रेखा गुप्ता चुनाव के समय? मैंने वोट सबने दिए, सबने वोट दिए थी आप लोगों के पास? खूब आती थी, खूब मैंने वोट दिए, खूब मेरे साथ रहे, खूब मिली जुली। कह रहे कागज नहीं है आप लोग के पास जमीन के, घर के? सब के पास कागज है, सब कागज सबके पास है। क्या कहेंगे भैया, कागज पूरे नहीं है, इन जमीनों के कागज नहीं है? देखिए, मैं शॉर्टकट में एक बात कहना चाहूँगा हाँ। कि यहाँ की सीएम रेखा गुप्ता हैं, वो खुद की आवास के लिए करीब मैं अभी कल रात को ही 11 बजे आया हूँ। उनकी आवास की तरफ से ही आया हूँ। उनकी खुद की आवास की तरफ से 11 बजे के बाद इस वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी गलियां बंद कर दी जाती है। उनकी खुद की सुरक्षा के लिए सारी गलियां बंद की जाती है, ब्लॉक कर दी जाती हैं। और दूसरी तरफ यहाँ आम नागरिक परेशान है, और दूसरी तरफ इन्होंने मार्क लगा रखा है येलो निशान से। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि खुद की सुरक्षा के लिए उन्होंने पूरा गली ब्लॉक कर रखी है। 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे में अपने आवास की तरफ से पूरी गलियां ब्लॉक कर रखी हैं। और दूसरी तरफ आम नागरिकों को इतनी बड़ी जो कि यातनाएं दी जा रही हैं, उनका घर तोड़े जा रहे हैं, आवास तोड़े जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे 50-50 साल से 60-60 साल से लोग रह रहे हैं, उनका पूरा पेपर है, पक्के कागजात हैं, रजिस्ट्री है, सारा कुछ पेपर पक्के हैं, उनके बाद भी परेशान किया जा रहा है।
पहले तो नोटिस देनी चाहिए, मुआवजे का जो है कि वो करना चाहिए, ये सब करने के बाद कोई एक्शन लेना चाहिए। मान लीजिए उनका चुनाव आता है, रीसेटलमेंट का भी कोई वादा नहीं है। नहीं, मान लीजिए उनका चुनाव आता है, 6 महीने 2 महीने 3 महीने पहले से उनका प्रचार शुरू हो जाता है। उसी तरह से इनको भी आगाह करना चाहिए कि हाँ ये एक्शन ले रहे हैं हम, इतना कुछ होगा या नहीं होगा, सब कुछ करने की व्यवस्था देनी चाहिए। ये पूरी तरह से इलीगल है, ये आम जनता को परेशान करे का तरीका है। चीजों को लेकर लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे? ये तानाशाही सरकार है, ठीक है। जो तानाशाह होते हैं ना, तो ना वो कहते हैं हिंदू मुसलमान ना, सारे कहाँ यहाँ मुसलमान है बताओ। एक कहते हैं रोंगिया रहती है, यहाँ रोंगिया रहती है। यहाँ देखो मुसलमान के ज्यादा 5-6 घर होंगे, इससे ज्यादा नहीं है, 5-6 घर हैं, इससे ज्यादा नहीं है। टोटल हिंदू है और फिर भी ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं मतलब ये इनका घर तोड़ दो, तो भाई ये रहे कहाँ? इनकी किसी घर में शादी है, किसी कुछ है, कुछ अपना घर बनाने में आज के टाइम में घर ऐसा आसान से नहीं बनता है, बहुत मुश्किल से घर बनता है। लोगों ने तिनका जोड़ करके अपना घर बनाया है और उसको घर उजाड़ना चाह रहे हैं, क्या चक्कर है? रेखा गुप्ता लगातार दावा कर रही हैं कि वो दिल्ली को सुंदर बनाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे भी सड़क को चौड़ा करने की कोशिश। ये सड़क कम छोटी है मैडम, ये रोड अभी 1 साल पहले ही बना है, ये डबल रोड 1 साल पहले ही बना था, 1 साल पहले ही बना है। क्या इसके पीछे जनता सो रही थी, सरकार सो रही थी, इसको चौड़ा नहीं कर सकती थी? ये बात है। यहाँ पे कुछ प्रवासी भी है जो किराएदार के रूप में रह रहे हैं, अगर मकान टूट गया वो कहाँ जाएंगे? जिनका निजी मकान है, रजिस्ट्री पक्की है, पूरा पेपर है, उसका तो ठीक है, लेकिन जो प्रवासी हैं जो दूर दराज देश से हैं वो कहाँ जाएंगे? तो भगवान से भी डर नहीं लग रहा है, ऊपर वाला से भी डर नहीं लग रहा है। ये क्या तबाही मचाई है मेरे भाई हर जगह पे तबाही। छोटे बच्चा तड़प रहा है, बच्चा का माँ तड़प रही है, आंसू आदमी के बह रहा है, फिर भी उनको दया नहीं आ रहा है। 85 साल दया नहीं है उनको, उनका दिल है तो क्या है, मेरा दया भी तो करना चाहिए। जवान भाई चले गया। पत्थर भी पिघल जाता है, वो तो इंसाने हैं, दया करना चाहिए, जरूरी है। लोग अपने आप को माँ, बेटी, बहन सब बताती हैं, दिल्ली के लिए रखवाली, दिल्ली को सुंदर बनाने की कोशिश, ये सब कुछ बताती हैं। सब बताती हैं, बाकी कुछ सुंदर है। ये क्या सुंदर कर दी, 1 साल में तबाही मच गया। इतना दिन ले तो सरकार भी था, कुछ नहीं होता था, इतना दिन तक सरकार था, कुछ नहीं हुआ। अब इसका होते क्यों हो गया है? कांग्रेस के राज में कुछ न हुआ, कुछ नहीं हुआ था, एक भी ईंट नहीं हिला था, इसका होते क्यों हो गया है तबाही दुनिया में? हाँ, दुनिया में फैल गया, वो चाहेगी तो हो जाएगा। हम लोग का फैसला किसी भी हाल में उनको आना है, हम लोग से मिलना है भाई। हाँ, तो हम लोग ज्यादा ही जिता दिए। हाँ, ज्यादा हो रहा है अब। हाँ, पछतावा रह गया। ये 5 मंजिला घर जो आपने बनाया, आपका भी मार्किंग किया गया है? हाँ जी, मेरा तो फ्रंट पे ही हूँ, मैं तो रोड पे ही हूँ। वैसे इसको ऐसा ना करना नहीं चाहिए, क्योंकि ना 2 डबल रोड है यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पे कोई इतना जाम नहीं होता, देखो चौक पे जाम लगता है, अगर चौक पे जाम लगेगा तो थोड़ा बहुत जाम लगेगा। और इससे आगे आप थाने के इधर जाओगे तो गाड़ियाँ लगी हुई हैं ऐसे पैसे वालों की, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है रेखा गुप्ता का, सिर्फ गरीब आदमी को दबाया जा रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पर। मेरा मानना ये है, मकान नहीं टूटना चाहिए, ये इलीगल नहीं है। यहाँ पे सबके मकान के डॉक्यूमेंट्स, पेपर सब कुछ है, पुराने टाइम के भी है, नए टाइम के भी है, सब कुछ है यहाँ पर। अब क्या करेंगे आप लोग? आपने 5 मंजिला मकान बनाया, टाइल्स लगा के, बड़े सुंदर सा रखा है, मैंने कर्जा लेके मकान बनाया है ये। कर्जा लेके? हाँ, कितना कर्जा लिया? मेरे ऊपर कम से कम अभी भी 10 लाख रुपए कर्जा है। और मकान टूट रहा है? और मकान टूट रहा है, यहाँ पे अंदर गली पर निशान लगाया गया है, मतलब 30 से 40 फुट निशान है यहाँ पर। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए गरीब आदमियों के साथ, मेरा मानना ये है। आप लोग के रीसेटलमेंट का भी कोई वादा नहीं किया गया, कुछ नहीं कहा गया? देखो, जब वो यहाँ पे इलेक्शन में खड़ी हुई थी तो उन्होंने ये कहा था यहाँ पर कोई मकान नहीं टूटेगा। हाँ, मैं खड़ी हूँ, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी। हाँ। और फिर वो अपने वादे से मुंह क्यों कर रही हैं? और ना उनके सीएम ऑफिस जाते तो वो वहाँ पे मिलती नहीं है, ना घर पे मिलती, ना कहीं नहीं मिलती हैं। क्यों नहीं मिलती? जो वादे किए उनके सामने तो आना चाहिए इंसानों के। मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ मरूंगा। मैं तो कह रहा हूँ अगर बिल्डोजर चलाना पहले मेरे ऊपर चढ़ा देगी ना तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों से अपना घर टूटते हुए नहीं देख सकता। देखो, जिसका टूटता है दर्द उसको होता है। कितने साल भर लगे थे बनाने में घर? ये अभी तो 1 साल ही हुआ है बनाने में। मेरे डैडी करीब 60 साल हो गए उनको। अगर मेरा मानना ये है, अगर ये इलीगल जगह है तो हमारा यहाँ पे आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ये कैसे बने, मीटर कैसे लगे, ये कैसे बने?
जब वोट लेने आते हो, जब हाथ जोड़ते हो आप कि हमें देना, हम आपको विकास करेंगे, मतलब हमारी छाती पे चढ़ के विकास करना है क्या इनको? और यहाँ शालीमार गांव में जो मार्किंग की गई है, सड़क किनारे जितने घर हैं सब टूटने के कगार पर हैं और लोग अब इस वजह से परेशान हैं, बेचैन हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके बच जाए। ये कह रहे हैं कि हमारे घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने से पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चला दो, हम नहीं देख पाएंगे ये 5 मंजिले घर टूटते हुए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से इन घरों को बनाया है। ये आशियाने जो है समय लगते हैं बनाने में, खून पसीने की मेहनत लगती है, सपना होता है लोगों का घर बनाना, और ये बनाने के बाद जब टूटता है तो तकलीफ होती है। ये बता रहे हैं कि ये जो वाइट दीवार है जो सड़क के ठीक बगल में, उधर रेलवे ट्रैक है, तो ये पहले यहाँ तक यहाँ भी इनका घर था, वहां से बची जमीन पर इन्होंने दोबारा अपना घर बनाया और अब दोबारा से इनका घर टूटने के कगार पर है, इसलिए ये परेशान है। अब इनकी परेशानी का समाधान कोई नहीं मिल पा रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं कोर्ट कचहरी के सीएम से मिलने की, और तमाम कोशिशें जो कर सकते हैं ये अपने हाथ पैर मार रहे हैं। हालांकि रिजल्ट कुछ दिख नहीं रहा, पॉजिटिव कुछ रिजल्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। बस कोशिश इनकी है और मार्किंग हो चुका है, डर के साए में इनकी नींद उड़ी हुई है, परेशान है, आगे कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।